हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ एक्सरसाइज नंबर 21 के क्वेश्चंस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 30 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर गिवन है लेफ्ट हैंड हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड में क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, कॉट ए माइनस कोसेक ए होल स्क्वायर। आपको ये लेफ्ट हैंड पे गिवन है और जो चीज़ आपको प्रूव करनी है राइट हैंड में, अगर आप उसमें देखें तो उसमें कॉस आ रहा है। जो चीज़ प्रूव करनी है उसमें कॉस आ रहा है, तो हम कॉट और कोसेक दोनों को चेंज करेंगे। कॉट का फार्मूला ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। कॉट का फार्मूला कॉस के टर्म्स में भी होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए किसका फार्मूला होता है? कॉट ए का फार्मूला। टैन ए का भी फार्मूला होता है इसी तरह। टैन ए का फार्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर हम कॉट का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस जो होता है वो लिखेंगे। तो कॉट इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कोसेक है ये। कोसेक का फार्मूला आप जो है कोसेक को रेसिप्रोकल लिख सकते हो कि कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है। आप अगर फार्मूले देखेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो साइन का फार्मूला होता है पी अपॉन एच। साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच। और एच अपॉन पी किसका फार्मूला होता है? कोसेक का। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस कोसेक को बदल के लिख देते हैं कि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे? कोसेक हटाएंगे और 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे आप। और ये जो होल स्क्वायर है वो आप होल स्क्वायर ही बनाएंगे। अब अगला वर्क आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है माइनस करने के लिए। तो ब्रैकेट में जब आप एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में दोनों में साइन ए आ रहा है। तो जब दोनों में डिनोमिनेटर में साइन ए है तो एलसीएम आपका साइन ए ही होगा। अब साइन ए के टेबल में साइन ए को जब आप रीड करोगे तो साइन ए के टेबल में साइन ए 1 बार आता है। उस 1 की ऊपर वाले कॉस ए से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए। तो हम यहाँ न्यूमरेटर में लिख देंगे कॉस ए माइनस। अब इसी तरह आप साइन ए के टेबल में ये वाला साइन ए रीड करोगे तो साइन ए 1 जा साइन ए होता है। 1 की न्यूमरेटर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जो होल स्क्वायर था वो आप होल स्क्वायर ही बनाएंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो होल स्क्वायर है ये दोनों पे सेपरेट आप यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। जब आप इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर आप दोनों पे सेपरेट लगा दोगे। तो न्यूमरेटर पे अलग लगा देते हैं, कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर में भी लग जाएगा और डिनोमिनेटर में भी। तो हम दोनों में लगाने के बाद इसे किस तरह लिखेंगे वो मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दिया। तो ये हो गया कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, जब साइन ए का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है डिनोमिनेटर में। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है? आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का आंसर होता है 1 होता है। यहाँ से हम ये जो डिनोमिनेटर है इस साइन स्क्वायर ए का आंसर फाइंड करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए को जब आप अकेले बनाओगे तो ये जो कॉस स्क्वायर ए है ये राइट हैंड पे चला जाएगा तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए का आंसर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर वाला साइन स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में है कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि कुछ सिमिलर है जो हमें राइट हैंड पे प्रूव करना था। अगर आप ध्यान से देखो राइट हैंड पे न्यूमरेटर में प्रूव क्या करना है? 1 माइनस कॉस ए प्रूव करना है। और जो हमारा आ रहा है वो कॉस ए माइनस 1 आ रहा है। फ़र्क जो है वो यहाँ साइन का आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें 1 का साइन प्लस है, जो हमें प्रूव करना है उसमें 1 का साइन प्लस है, बट हमारा 1 का साइन माइनस आ रहा है। कॉस ए का साइन माइनस आ रहा है
जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर, और जो हमारा आ रहा है वो कॉस ए माइनस का नहीं आ रहा, प्लस का आ रहा है। तो दोनों के साइन उल्टे आ रहे हैं, मतलब जो चीज़ हमें लेकर आनी है वो नहीं आ रही, बट साइन उल्टे आ रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करें, आप कुछ हद तक तो ये सेम ही है दोनों, बस हमें यहाँ पर साइन की चेंज करना है, साइन को चेंज। तो साइन को बदलने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है होल स्क्वायर एज इट इज़ रहने दें, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें से आप माइनस का 1 कॉमन ले लें। तो जब आप इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लोगे ना, माइनस का 1, तो उसमें क्या होगा, दोनों वैल्यूज़ जो हैं, दोनों टर्म्स, उनके साइन बदल जाएंगे माइनस कॉमन लेने से। तो प्लस का कॉस है तो हो जाएगा माइनस का कॉस है, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1, और ब्रैकेट क्लोज। तो हमने क्या करा, हमने इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लिया, और जो बाहर स्क्वायर था वो एज ए होल स्क्वायर दिखा दिया। क्योंकि हमने स्मॉल ब्रैकेट यहाँ यूज़ करी है तो ये ब्रैकेट हमने चेंज करके बिग ब्रैकेट बना दी। अब अगला वर्क क्या करना है, आपने ये जो स्क्वायर है पावर में, इस स्क्वायर को आप इनसाइड में जब लेके जाएंगे तो दोनों के ऊपर आएगा, -1 के ऊपर भी स्क्वायर अलग से लगेगा, और माइनस का कॉस ए +1 के ऊपर भी अलग से लगेगा। तो आप ये होल स्क्वायर जो है दोनों पे लगा दें, -1 पे अलग से स्क्वायर लगाएं, और फिर माइनस का कॉस ए +1 जो है उस पे अलग से लगा दें। और नीचे जो है ना, नीचे आप जो है 1 को बदल के लिख सकते हो कि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होता है। अगर आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख दोगे तो मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया कि ये कॉस ए का स्क्वायर है। अब ऐसा करने से हमारा फ़ायदा क्या हुआ, हमने 1 को भी बदल दिया और कॉस स्क्वायर ए को भी बदल दिया। ऐसा करके हमें फ़ायदा क्या मिला, यहाँ पर एक आइडेंटिटी हो गई। अलजेब्रा में फार्मूला यूज़ करे हुए हैं आपने, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये ए है, और ये जो सेकंड ब्रैकेट है वो बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम एक ब्रैकेट में तो ए प्लस बी करते हैं, और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी करते हैं। तो हमें यहाँ स्क्वायर करने से ये फार्मूला मिला कि हम क्या फ़ायदा मिल गया हमें, कि हमने यहाँ एक अलजेब्रा का फार्मूला यूज़ कर लिया, a + b a - b वाला। अब न्यूमरेटर की बात करें, न्यूमरेटर में अगर आप यहाँ देखें -1 पे स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस का जब स्क्वायर होगा तो वो तो प्लस ही हो जाएगा, और 1 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 1 1 आ गया, तो यहाँ पर तो 1 हो गया। अब ये लिखा है ब्रैकेट के अंदर माइनस का कॉस ए प्लस का 1, इसको आप माइनस का कॉस ए प्लस का 1 जो है इसको आप 1 माइनस कॉस ए भी लिख सकते हो, मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चेक कर लो आप। 1 का साइन प्लस था तो हमने भी यहाँ 1 का साइन प्लस ही ले रखा है, कॉस ए का साइन माइनस था तो यहाँ पर भी कॉस ए का साइन माइनस ही है। तो हम क्या करते हैं, माइनस का कॉस ए +1 जो है उसे हम 1 माइनस कॉस ए लिख देते हैं, और होल स्क्वायर को ऐसे ही लगा देते हैं। अब ये जो बाहर 1 है, ये बाहर 1 ब्रैकेट के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो 1 से इस ब्रैकेट की जब मल्टीप्लाई होगी तो आंसर यही आ जाएगा। कौन सा आंसर, जो ब्रैकेट में दिया है। तो हम लिख देते हैं ब्रैकेट वाला सेम, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट है नीचे, एक है 1 + कॉस ए और एक है 1 माइनस कॉस ए। अब आप क्या करेंगे, नीचे जो 1 माइनस कॉस ए वाली ब्रैकेट है और ऊपर जो 1 माइनस कॉस ए है उसकी होल पावर 2 है। होल पावर 2 होने का मतलब है ये जो 1 माइनस कॉस ए वाली ब्रैकेट है ये 2 बार आ रही है, तो नीचे की एक 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट और ऊपर की एक 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट काटने के लिए ये पावर कट करके यहाँ लिख देंगे कि 1 बच गया। तो 2 में से एक 1 माइनस कॉस ए हमने कट कर दिया। अब हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है ऊपर तो 1 माइनस कॉस ए पावर 1 है, पावर 1 नहीं लिखा करते, और नीचे क्या है 1 + कॉस ए। यही आंसर आपका इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगर आप देखें आपको जो प्रूफ करना था राइट हैंड साइड पे वो यही था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे आप। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्वेश्चन लेफ्ट हैंड सबसे पहले हम नोट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूफ सॉल्व किसको करना है और क्या प्रूफ करना है वो दोनों देख लेते हैं। LHS क्या है पहले हम वो नोट कर लेते हैं, कोसेक ए -1 अपॉन कोसेक ए +1, ये गिवन है आपको।
आपको इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या लाना है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आपको जो आंसर लाना है इसे बदल के वो साइन और कॉस के टर्म्स में लाना है। तो जब आपको साइन और कॉस के टर्म्स में लाना है तो आप सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लो, चेंज कर लो। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, मैंने आपको अभी पिछले स्टेप्स में बताया था। अगर आप देखें तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, और कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन पी। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो आप यहाँ लिख दोगे 1 अपॉन साइन ए, -1 एज इट इज़ लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, अपॉन इस कोसेक को भी चेंज करेंगे, कोसेक बदल दो और इसे लिख दो 1 अपॉन साइन ए, आगे क्या है +1 वो लिख देंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, ये जो ऊपर है आपका, इनको माइनस करने के लिए एलसीएम ले लो आप। साइन ए और 1 का एलसीएम क्या होगा, साइन ए होगा। अब इस वाले साइन ए के टेबल में जो डिनोमिनेटर में साइन ए है और जो एलसीएम में साइन ए है, इनका टेबल पढ़ना है कि आपको साइन ए के टेबल में साइन ए कितने टाइम्स मिलता है। तो साइन ए सेम के टेबल में सेम चीज़ 1 बार आती है, उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस लगा दें आप। अब दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है उसके नीचे वाली वैल्यू क्या है, नीचे वाली वैल्यू है 1, तो 1 का टेबल रीड करेंगे और साइन ए सर्च करेंगे तो 1 के टेबल में कोई भी वैल्यू उतनी ही बार आती है। तो 1 के टेबल में साइन ए अगर आप ढूंढेंगे तो साइन ए बार ही आएगा, और साइन ए को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए आ जाएगा, अपॉन लगाएं। ऐसे ही डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शंस हैं उन्हें ऐड करना है। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे पहले तो साइन ए का और 1 का, तो साइन ए होगा। अब साइन ए के टेबल में साइन ए को देखा जाए तो साइन के टेबल में साइन 1 बार आता है, 1 की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस डिनोमिनेटर में जो 1 है उसके टेबल में साइन ए चेक करना है। तो 1 के टेबल में साइन ए बार आता है, साइन ए 1 जा करेंगे तो साइन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, जो ऊपर फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर साइन ए है और जो नीचे फ्रैक्शन है उसका भी डिनोमिनेटर साइन ए है। तो जब दोनों फ्रैक्शंस में ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी डिनोमिनेटर सेम है तो उन्हें आप कट कर दोगे। अब आपका बच क्या गया है वो लिख देंगे आप, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो हमारा जो रिमेनिंग टर्म है वो लिख लेते हैं हम, क्या बच गया हमारा यहाँ पर, हमारा बचा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। कट करने के बाद ये बच रहा है। अब अगला वर्क क्या करें आप जो है प्रूव में राइट हैंड साइड क्या थी वो देखें। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ऊपर तो कॉस ए आ रहा है और नीचे आ रहा है 1 प्लस साइन ए, तो हमारा तो नीचे तो सेम आ ही गया 1 प्लस साइन ए, बस फ़र्क इतना है ये होल स्क्वायर नहीं आ रहा। तो नीचे 1 प्लस साइन ए जो चाहिए था वो आ चुका है हमारा, बस ये स्क्वायर की कमी है। अगर आपको इसमें 1 प्लस साइन ए में स्क्वायर लाना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एक और 1 प्लस साइन ए से। तो जब आप इसमें एक और 1 प्लस साइन ए लगा दोगे तो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, जो कि राइट हैंड साइड पे प्रूव करना था। तो हमने जो चीज़ अपने पास से लगाई डिनोमिनेटर में वो ऊपर भी लगेगी 1 प्लस साइन ए। ये रूल होता है कि अगर आपने न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करा तो डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो चीज़ अपने पास से न्यूमरेटर में ली जाती है वो डिनोमिनेटर में भी ली जाती है। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, डिनोमिनेटर दोनों एग्जैक्टली सेम है, इनमें कुछ भी फ़र्क नहीं है, वैल्यूज़ साइन सब कुछ सेम है। तो सेम नंबर की सेम नंबर से करते हैं तो होल स्क्वायर हो जाता है। तो आप यहाँ लिख देंगे तो ये तो हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर की बात करें, न्यूमरेटर है 1 माइनस साइन ए और यहाँ है न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए। तो ये तो एक फार्मूला है, दोनों सेम चीज़ है, 1 और साइन ए, 1 और साइन ए, बस फ़र्क के इस बात का है कि इसमें बीच में माइनस है और इसमें बीच में प्लस। तो ये तो है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। तो आंसर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
अब जब आप ये स्क्वायर्स ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 1 जा 1 माइनस साइन ए का जब स्क्वायर होगा तो ये होगा साइन स्क्वायर ए। अपॉन की बात करें तो अपॉन में तो आपको चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें राइट हैंड पे प्रूव करनी थी उसको अगर आप देखें राइट हैंड में प्रूव करने वाली चीज़ को तो वो बिल्कुल सिमिलर है इसी की तरह। तो हमें यहाँ पर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नीचे डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रहने दें, 1 प्लस साइन ए था तो यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ही रहने देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जैसे यहाँ हमने ये आइडेंटिटी यूज़ करी थी, अगर आप देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, यहाँ से हम इसका आंसर फाइंड करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का। तो आप कॉस स्क्वायर ए को तो लेफ्ट पे रहने दो, और ये जो साइन स्क्वायर ए है इसे आप राइट हैंड पर ले आए तो आपका ये क्या बन जाएगा, जब आप साइन स्क्वायर ए को राइट हैंड पे ले आओगे तो लेफ्ट पे तो रह जाएगा कॉस स्क्वायर ए और राइट पे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा 1 के पास, तो 1 प्लस का साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमने पहली आइडेंटिटी जो याद करी थी इस एक्सरसाइज में उसका यूज़ करके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का आंसर क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब अगला वर्क क्या करना है, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर लग रहा है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर लग रहा है, तो आप अगला स्टेप क्या करें, एज ए होल स्क्वायर लिख दें। न्यूमरेटर में तो आपका आ गया कॉस ए, और डिनोमिनेटर की बात करें तो उसमें आ गया 1 प्लस साइन ए। तो जो यही आपको प्रूव करना था, तो हमने दोनों के स्क्वायर्स हटा के होल स्क्वायर लगा दिया। तो अब लिख देंगे दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट कर लेते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में 33 में क्या दिया है, LHS लेफ्ट हैंड साइड 10 स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर B, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। और जो राइट हैंड साइड है उसमें अगर आप देखें तो सिर्फ साइन और कॉस ही आ रहा है, तो हम भी यहाँ 10 को चेंज कर लेंगे। 10A का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A अपॉन कॉस A, ये 10A का फॉर्मूला होता है, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो हम साइन पे भी स्क्वायर लगाएंगे और कॉस पे भी स्क्वायर लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर करेंगे 10B है तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो एंगल B है तो साइन B अपॉन कॉस B, और ये जो स्क्वायर है वो भी लगा दें, न्यूमरेटर में भी लगेगा और डिनोमिनेटर में भी लगेगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, आप जो है यहाँ पर एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम, क्योंकि इनके बीच में माइनस है तो हम एलसीएम लेंगे। और डिनोमिनेटर में आने वाली चीज़ का एलसीएम जब लोगे तो आप देखोगे कि ये तो दोनों ही डिफरेंट हैं, ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर बी है। तो जब एलसीएम डिफरेंट चीज़ों का लिया जाएगा तो दोनों वैल्यू एलसीएम में आएंगी, कॉस स्क्वायर ए भी आएगा और कॉस स्क्वायर बी भी आएगा। तो हम दोनों लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। अब कॉस स्क्वायर ए का टेबल जब आप पढ़ेंगे तो कॉस स्क्वायर ए तो कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के टेबल में कॉस स्क्वायर ए ख़त्म, बच जाएगा कॉस स्क्वायर बी। तो इस बचे हुए कॉस स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले साइन स्क्वायर ए से, माइनस लगाएंगे। सेम वर्क अब आप दोबारा फॉलो करेंगे, यही सेम स्टेप्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉस स्क्वायर बी जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम में टेबल पढ़ेंगे। तो कॉस स्क्वायर बी के टेबल में कॉस स्क्वायर बी तो कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो जो कॉस स्क्वायर ए बचा उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाले साइन स्क्वायर बी से होगी। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें इन दोनों में और इन दोनों में बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट एक काउंट होगा, ये पूरा कंप्लीट एक काउंट होगा। दोनों में अगर सेम चीज़ ढूंढें तो सेम कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कॉस बी है एंगल, वहाँ पर कॉस ए है एंगल, यहाँ पर साइन में ए है तो वहाँ पर साइन में बी है, तो यहाँ पर डिफरेंट है, हम इनमें से कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो जब हम इनमें से कॉमन नहीं ले पाएंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, हम यहाँ पर फार्मूलाज यूज़ करें। अगर आप ध्यान से देखें हमें जो चीज़ प्रूव करनी है उसमें नीचे जो लाना था
डिनोमिनेटर में, वो तो आ चुका है ऑलरेडी, डिनोमिनेटर तो हमारे पास रेडी है, बस सिर्फ न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी चाहिए। तो आप ऐसे में क्या करें, देखो ये जो साइन स्क्वायर ए है न्यूमरेटर में, इसे आप चेंज मत करो, और ये जो साइन स्क्वायर बी है इसे भी आप चेंज मत करो। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में ये जो दो चीज़ें आ रही हैं ये टू प्रूव में भी न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड में थी। अगर आप देखो ये राइट हैंड साइड इसके न्यूमरेटर में यही था जो यहाँ दिया है, तो हम इन्हें चेंज नहीं करेंगे। जो बाकी दो बच रहे हैं उन्हें बदल लेते हैं और आइडेंटिटी लगा लेंगे। कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का आंसर 1 होता है, वो आइडेंटिटी। और यहाँ से हमारे पास कॉस स्क्वायर है दोनों में, जो हमें बदलने हैं, ये भी कॉस स्क्वायर और ये भी कॉस स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बनाएंगे तो साइन स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट बार क्या करना है, ये जो आइडेंटिटी आपने यूज़ करी ये यहाँ पुट करेंगे इसमें, कॉस स्क्वायर बी, बस यहाँ पर जो एंगल ए था वो एंगल बी हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर बी का आंसर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी का आंसर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी एक ब्रैकेट में। ये किसका आंसर आया? कॉस स्क्वायर बी का, और जो मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए है वो एज इट इज़ लिखे माइनस। अब इस साइन स्क्वायर बी को तो चेंज करना नहीं, चेंज जो करना है वो करना है कॉस स्क्वायर ए को। तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ बना ही रखा है, ए एंगल वाला कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो इसे हटा दें आप, ब्रैकेट में लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई में कौन है? साइन स्क्वायर बी। अपॉन लगाएं, अपॉन में तो जो हमें चाहिए था वो आ गया है, तो इसे हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब अगला क्या करना है वर्क, आपने जो है यहाँ बाहर ब्रैकेट वाले की मल्टीप्लाई दोनों से कर देनी है, इससे भी कर देनी है और आगे वाले 1 से भी कर देनी है। तो साइन स्क्वायर ए जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट ओपन करके। तो ब्रैकेट ओपन करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना ब्रैकेट के इनसाइड वालों की ब्रैकेट के आउटसाइड वालों से। तो 1 की साइन स्क्वायर ए से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, माइनस लगाएं। साइन स्क्वायर बी की साइन स्क्वायर ए से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए। तो हमने 1 की भी कर ली ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म से, और जो अंदर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर भी था उसकी भी कर दी बाहर वाले टर्म से। सेम वर्क आपको यहाँ भी फॉलो करना है, ब्रैकेट हटानी है। तो ब्रैकेट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर देखेंगे, ब्रैकेट के बाहर एक तो ये माइनस है और एक ये ब्रैकेट के बाहर राइट हैंड पे साइन स्क्वायर भी है। तो कुल मिला के ब्रैकेट जो है, यहाँ पर मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये वाली ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो ब्रैकेट के बाहर दोनों हैंड्स पर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर आपने देखा माइनस का है और साइन का स्क्वायर बी है। तो ऐसे में आप क्या करें, माइनस की भी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में और साइन स्क्वायर बी की भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इस साइन स्क्वायर बी को ना इधर भी लिख सकते हो लेफ्ट हैंड पे। यहाँ किस तरह मैं आपको बता देता हूँ। ये जो साइन स्क्वायर बी है इसको आप इस ब्रैकेट के लेफ्ट पे कैसे लिखोगे, माइनस साइन ये है, ये जो साइन स्क्वायर बी है ये आप शुरू में लिख लो बाद में लिखने की बजाय, और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से भी लिख सकते हो आप। मल्टीप्लाई वाली चीज़ जो बाद में लिखी है वो शुरू में भी लिख सकते हो, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 एक ही बात होती है। तो ये जो मल्टीप्लाई के बाद साइन स्क्वायर भी है ये शुरू में भी लिया जा सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, माइनस को भी लेंगे और साइन स्क्वायर बी को भी। तो माइनस का साइन स्क्वायर बी है इसकी 1 से करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिख के दिखाया, ये चीज़ यही है सेम। अब आप क्या करेंगे, माइनस के साइन स्क्वायर बी की 1 से करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बी बनेगा। माइनस के साइन स्क्वायर बी की माइनस के साइन स्क्वायर ए से करेंगे तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर बी की साइन स्क्वायर ए से करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी इधर फर्स्ट वाले में, यहाँ ये हम इसे कर लेते हैं, इसे एक बार और चेक करते हैं। देखो ये जो साइन स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई 1 से होनी है, तो साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा। इस साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बी से भी होनी है, तो साइन स्क्वायर ए की साइन स्क्वायर बी से करोगे तो आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई
साइन स्क्वायर बी। एक एंगल ए है और एक एंगल बी, मैंने दोनों में बी लिख दिया था, ये मिस्टेक हो गई थी, इसे हम सही कर लेते हैं। अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये जो चीज़ हमें लानी थी वो तो आ गई डिनोमिनेटर में, इसे तो चेंज करना ही नहीं। अब ऊपर वालों को देखेंगे आप, ऊपर वाले में हमें जो प्रूव करना था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्रूव करना था, तो साइन स्क्वायर ए भी है हमारे पास, माइनस साइन स्क्वायर बी भी है हमारे पास। बाकी जो दो बच रहे हैं ना वो सेम है लेकिन साइन उल्टे हैं उनके, आप चेक कर लो। प्लस का साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए, और ये है माइनस का साइन स्क्वायर बी ये रहा, और साइन स्क्वायर ए ये रहा। तो प्लस में और माइनस में तो कट जाया करते हैं, तो बचा क्या है हमारा, हमारा बचा साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी माइनस, प्लस नहीं है माइनस है, साइन स्क्वायर ए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी। और यही आंसर आपको प्रूव करके लाना था राइट हैंड साइड पे, तो दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कैसे करना है। 34 क्वेश्चन, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। 34 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, आपको सबसे पहले यहाँ कॉमन नज़र आएगा, न्यूमरेटर में भी कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी कॉमन है। तो हम सबसे पहले यहाँ कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म्स में साइन थीटा कॉमन है, तो आप साइन थीटा को बाहर कॉमन ले लें। तो ये साइन थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ रह जाएगा 1, एक ही साइन थीटा था वो हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो 1 बचेगा। अब माइनस साइन एज इट इज़ लगाएं, 2 को एज इट इज़ लगाएं, साइन की पावर में 3 था, यानी साइन जो है थीटा, साइन थीटा वो कितनी बार है, 3 बार। पावर 3 का मतलब होता है साइन थीटा 3 बार आ रहा है, जिसमें से एक साइन थीटा हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, तो 2 साइन थीटा बचेंगे। तो 2 का मतलब पावर में आप 3 की जगह 2 कर दें, अपॉन ऐसे ही नीचे करें, नीचे दोनों में कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो, इसमें कॉस थीटा पावर 3 है, पावर 3 मतलब 3 बार, और इसमें कॉस थीटा 1 है, तो दोनों में से कॉस थीटा को ले लिया हमने कॉमन, तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा। कॉस क्यूब थीटा मतलब कॉस थीटा 3 बार है, क्यूब का मतलब ये है कि 3 बार, एक हमने बाहर ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस ये कॉस थीटा ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं, दोनों में से कॉमन लिया था, तो पूरी वैल्यू जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, आपको जो चीज़ लानी थी टेन थीटा, उसका फॉर्मूला आपको मालूम है। टेन थीटा अगर आपको लाना है ना तो आपका आंसर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आना चाहिए, तो वो तो हमारा ऑलरेडी बन गया। अगर आप देखो ये रहा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी इन्हें आपको कट करना है, ये सारा एक्स्ट्रा पार्ट आपका कट होना चाहिए, ये सब कट हो जाए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कौन हो जाएगा, टेन थीटा, जो कि आपको प्रूव करना है राइट हैंड में। तो अब आपको इन्हें कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले ये जो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है आप इसे ब्रेक कर लो, साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा कॉमन वाला, 1 एज इट इज़ रहेगा। माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा आने का मतलब क्या है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा एक अलग लिखो, दूसरा भी अलग लिखो माइनस में। तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आप 2 बार लिख लें। अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो आप ट्राई भी कर सकते हो, इन्हें ऐड करके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो आप इन्हें प्लस कर लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या करा, ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा था माइनस का, वो हमने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में, एक माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इधर लिया और एक और लिया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी कर लें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, आप इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को, ये जो बाहर है कॉस थीटा ये तो सेम लिखना है, इसे कुछ नहीं करेंगे आप। ये जो डबल कॉस स्क्वायर थीटा है ना, आप इसे ब्रेक करो, 2 बार लिखो। डबल कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब एक कॉस स्क्वायर थीटा अलग प्लस
दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा अलग, दोनों प्लस के लिए, क्योंकि ये आंसर 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, पॉजिटिव था। आगे माइनस का 1 एज इट इज़ लिखा। अब आप यहाँ पहली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। पहली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करो, आंसर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये उधर जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इक्वल में ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 के आगे, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले में से कौन सा यहाँ यूज़ कर सकते हैं वो देखें। तो आप यहाँ ये नज़र आ रहा होगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो मैंने यहाँ निकाल दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आप इसे हटाकर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ शेड करके दिखाया। तो साइन थीटा तो ऐसे ही रहना है, इसे हटा दो और इसकी जगह क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज़ आएगा अपॉन डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया था कॉस थीटा, वो तो सही है, ऐसे ही सेम लिखेंगे आप। यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है फॉर्मूला हमारा, जबकि यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आ रहा है, आपका आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैं इसे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जबकि हमने यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनाया नहीं किसी में, तो हम बना लेते हैं उसे भी इसी फार्मूले से, पहले वाले से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर 1 होता है। इसी फार्मूले से ये जो है आपका न्यूमरेटर तो हमने सॉल्व कर लिया था, डिनोमिनेटर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ इक्वल लगा देता हूँ मैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में ये जो आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो बनाते हैं यहाँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो यहीं रहने दें, ये जो प्लस का 1 है ये इधर ले आए आप, तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो इक्वल के इधर ये वाला नंबर ले आओ आप, जो लेफ्ट हैंड पे साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा था, इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ इसे हटा सकते हो और इसे हटाकर आप क्या लिख सकते हो, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो आप ब्रैकेट में क्या लिख दो, इसे तो हम कुछ नहीं कर रहे, कॉस स्क्वायर थीटा को इसे हटा दो और इसे हटाकर क्या लिख दो, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों ब्रैकेट सिमिलर हैं, ये कट हो जाएंगी, तो बचता क्या है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये एक फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, किसका आंसर होता है, टेन थीटा का। तो क्वेश्चन में यही बोला था, आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर ले आओ। तो ये हो गया, दिस आंसर इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। मैं आपको 35 पहले करके दिखाता हूँ। 35 में क्या करना है, 35 में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए, अपॉन में क्या है, 1 प्लस कॉस ए, ये दिया है। और आपको राइट हैंड में जो नज़र आ रहा है, राइट हैंड में अगर आप राइट हैंड देखें तो राइट हैंड में आपका क्या है, कोसेक है। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। कॉट है, कॉट क्या होता है, कॉट का फार्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो आपको अगर ये राइट हैंड साइड लेकर आनी है तो आपका आंसर कुछ इस तरह का आना चाहिए, 1 अपॉन साइन ए आना चाहिए और माइनस में कॉस ए अपॉन साइन ए, जो अगली बार ये बन जाएगा जो चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो 1 अपॉन साइन ए लाना है और कॉस ए अपॉन साइन ए लाना है, यानी दोनों के नीचे क्या लाना है, साइन ए लाना है। तो आपको नीचे डिनोमिनेटर में ना साइन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, साइन ए, जबकि हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कॉस ए है। तो अगर आपको 1 प्लस कॉस ए से साइन ए बनाना है तो आप क्या करें वो देखें। आप जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें इसके उल्टे साइन वाले से। अगर आप इसके उल्टे साइन वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी और 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी, ये रूल है। कोई चीज़ अगर आप अपनी साइड से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर वो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
तो आप अगर 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा, आपका फ़ायदा ये होगा न्यूमरेटर में तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे साइन ए की मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए से, बट डिनोमिनेटर में आपका क्या फ़ायदा होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी पहले ही आ चुका था, अब हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर ए में आएगा 1, बी में आएगा कॉस ए। जब आप ये स्क्वायर ओपन करोगे तो न्यूमरेटर में साइन ए की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी, साइन ए की मल्टीप्लाई कॉस ए से भी होगी, तो माइनस साइन एज इट इज़ लगाओ, साइन ए इंटू कॉस ए करोगे तो कॉस ए साइन ए दोनों आएंगे मल्टीप्लाई में, अपॉन 1 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस कॉस ए का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो कॉस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पहली आइडेंटिटी यूज़ करें, पहली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज़ करें। और आप नीचे देखें डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाओ आप, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और लेफ्ट पे क्या रह जाएगा, लेफ्ट पे रह जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो आपको जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है ना, ये आइडेंटिटी की मदद से यहाँ पर साइन स्क्वायर ए डल जाएगा, और आप ब्रैकेट में मेंशन कर दो सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का आंसर साइन स्क्वायर ए होता है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए बना दिया। और न्यूमरेटर की बात करें, न्यूमरेटर में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए डॉट साइन ए। अब जो चीज़ आपको राइट हैंड पे लानी थी उसे मैंने सॉल्व करके आपको बताया था कि दोनों के डिनोमिनेटर में कौन आना चाहिए, साइन ए। तो हमारा भी डिनोमिनेटर में साइन ए आ गया, साइन ए का स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है। तो आप ऐसे में क्या करें, ये जो पूरे अपॉन में साइन स्क्वायर ए आया, पूरे वाला अपॉन में, ये दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट लगा दें। साइन ए के भी नीचे लगाएं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए डॉट साइन ए, इसके भी नीचे क्या लगाएं, साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर का साइन ए और नीचे में स्क्वायर है तो इसकी पावर कट जाएगी, तो नीचे एक साइन ए बच जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर आएगा 1। तो आंसर में क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए माइनस ये साइन ए ऊपर है मल्टीप्लाई में और नीचे साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर कट जाएगा, एक साइन ए नीचे भी बचेगा, तो ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए। अब जो चीज़ हमें लानी थी वो आ रही है, अगर आप चेक करो ये 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं, ये साइन का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, 1 अपॉन साइन मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन। रेसिप्रोकल ऑफ साइन कौन होता है, कोसेक ए, माइनस कॉस अपॉन साइन कौन होता है, कॉट, तो कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो राइट हैंड साइड हमारी यहाँ प्रूव हो गई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। इसी तरह सेम वे में बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 36 भी करेंगे। 36 में भी यही स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। क्या गिवन है, अगर आप मैं आपको पहला स्टेप बता देता हूँ, बाकी तो सेम ही है। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं LHS, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए गिवन है, और जो चीज़ आपको प्रूव करनी है राइट हैंड पे आप उसे भी चेक करें कि उसमें आप क्या सॉल्व कर सकते हो, उससे आइडिया लग जाता है कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा। तो हम यहाँ राइट हैंड साइड देख लेते हैं, ये सेक ए है, सेक तो 1 अपॉन कॉस होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए लाना पड़ेगा। tan ए लाने के लिए tan का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी कुल मिलाकर आपका नीचे जो है ना वो कॉस ए आना चाहिए। देखो दोनों में कॉस कॉस आ रहा है ना, तो नीचे हमारा कॉस आना चाहिए। तो अगर आपको नीचे कॉस लाना है तो आप क्या करेंगे, आपको उल्टे साइन वाले से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमारा तो 1 माइनस साइन ए है नीचे, तो हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी करेंगे और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी करेंगे, और नीचे फार्मूला हो जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये ए और ये ए सेम है, ये बी वैल्यू और ये बी वैल्यू सेम है, एक में माइनस है और एक में प्लस, तो ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला है ये, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज़ कर लिया। न्यूमरेटर में आप एज इट इज लिख दो कॉस ए की मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगा दो 1 प्लस साइन ए।
अब आप क्या करोगे, कॉस ए को 1 से भी करोगे, कॉस ए को साइन ए से भी करोगे, और नीचे वाले स्क्वायर ओपन करोगे। तो कॉस ए 1 जा कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में क्या है 1 का स्क्वायर 1 साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बनाएं। ऊपर एज इट इज लिखेंगे कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। जो नीचे है डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो इस फॉर्मूले से बनाओ, फर्स्ट फॉर्मूले से। तो अगर आपको साइन स्क्वायर ए उधर लेकर आना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और लेफ्ट पे क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो इसे हटा दो और इसकी जगह क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर ए, और ब्रैकेट में मेंशन कर दो सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का आंसर बन रहा था कॉस स्क्वायर ए, जो हमने यहाँ यूज़ कर लिया। अब आपको अगला वर्क क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म और जो डिनोमिनेटर है दोनों को एक साथ लिखें। डिनोमिनेटर वाला दोनों के नीचे आएगा, फर्स्ट टर्म के नीचे भी आएगा, प्लस सेकंड टर्म जो है इसके नीचे भी लिख लेते हैं। ऊपर कॉस ए 1 है, नीचे कॉस ए 2 थे, तो नीचे 1 बच गया 1 अपॉन कॉस ए, प्लस यहाँ पर कॉस ए सिंगल है, यहाँ पर कॉस ए पे पावर 2 है, तो नीचे कॉस ए 1 और रह गया, और ऊपर क्या है साइन ए। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस आपको पता है, 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू कॉस का रेसिप्रोकल है ना ये, तो 1 अपॉन कॉस कौन होगा। अगर आप फार्मूला लिखे देखें, कंफ्यूज हैं तो आप फार्मूला लिख लिया करो। 1 अपॉन कॉस सेक होता है, वैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये फार्मूला होता है। कॉस का फार्मूला बी अपॉन एच, तो फिर एच अपॉन बी किसका फार्मूला होता है, सेक का। तो 1 अपॉन कॉस कौन होता है, सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, सेक ए प्लस टेन ए, और यही आपको लेकर आना था अगर आप चेक करें 36 में। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या करना है आपने, सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन ए डॉट टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये लेफ्ट हैंड है, और आपको जो लेकर आना है वो आपको क्या लाना है, 1 प्लस सेक ए लेकर आना है। तो सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे, आपको डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है ना, आप उसके अपोजिट साइन से, जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया, वही सेम स्टेप फॉलो करना है। जो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस ए, उसके अपोजिट साइन वाले से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें 1 प्लस कॉस ए से, और 1 प्लस कॉस ए से नीचे भी। अब नीचे तो आपको एक फार्मूला नज़र आएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये फर्स्ट सेम है दोनों, तो इन्हें मैंने ए बोल दिया, और ये सेकंड भी दोनों सेम है, मैंने इन्हें बी बोल दिया। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया और दूसरा कॉस ए का। अब न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में ना आपको साइन ए इंटू टेन ए की मल्टीप्लाई, ये पूरा एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि इनके बीच में ना तो प्लस है ना माइनस, तो ये पूरा एक है। इसकी मल्टीप्लाई 1 से भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई कॉस से भी होगी, आप दोनों से करोगे। तो साइन ए टेन ए की 1 से करेंगे तो ये बनेगा साइन ए टेन ए प्लस साइन, अब साइन ए टेन ए की कॉस ए से भी करेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए टेन ए कॉस ए। तो इन दो की मल्टीप्लाई इससे करी तो ये 3 हो गए। अब अगला वर्क आप क्या करें, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा लें, टेन का फार्मूला, या फिर आप कॉमन ले लें, कॉमन भी आ रहा है। अगर आप देखें कॉमन तो लेके कोई फ़ायदा नहीं, अगर हम इनमें कॉमन लेने लगे तो वो तो वही बन जाएगा जो एक्चुअल में पहले था। अगर आप ध्यान से देखें जो पहले दे रखा था वही बन जाएगा, तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप फिर ऐसे में क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पर एक काम करें, हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हमने मल्टीप्लाई करी थी, आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, 10 को चेंज कर लो, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम 10 को चेंज कर लेते हैं, साइन ए को तो एज इट इज़ लिखें, मल्टीप्लाई
tan a का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस साइन ए को एज इट इज़ लिखें। यहाँ tan का कोई काम नहीं है, सारे टर्म्स मैं साइन और कॉस के टर्म्स में बनाना चाह रहा हूँ, तो साइन और कॉस के टर्म्स में बनाना है। ये tan बदल देते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये भी कॉस ए है। तो ये जो नीचे का कॉस ए है ये ऊपर के कॉस ए, और दोनों कट जाएंगे, और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में 1 का स्क्वायर कौन होता है, 1, माइनस कॉस ए का जब स्क्वायर करेंगे आप, कॉस ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अगली बार आपने क्या करना है, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है कॉस ए, प्लस साइन ए इंटू साइन ए करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, उसके अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना, इसको आप लिख सकते हो फॉर्मूले से साइन स्क्वायर ए, पहली आइडेंटिटी यूज़ करके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को जब उधर लाया जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, और ये किसका आंसर हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा साइन स्क्वायर ए, उसका आंसर। तो हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हटा कर क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अब ऊपर वाले में आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले में आप ले लो एलसीएम, या फिर आप ले लो कॉमन, कॉमन भी ले सकते हो आप। अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, देखो ऊपर, इसको ऊपर इन दोनों में से मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। न्यूमरेटर में ये है सब, इन सब में जो ऊपर आ रहा है साइन स्क्वायर ए, इसमें भी है और इसमें भी, तो वो साइन स्क्वायर ए हम कॉमन ले लेते हैं। तो बचता क्या है, 1 अपॉन कॉस ए बचेगा यहाँ, प्लस ये साइन स्क्वायर ए आपने कॉमन ले ही लिया, यहाँ दोनों में से कॉमन निकाला था इसे, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर ए, अपॉन का साइन स्क्वायर ए और जो ऊपर कॉमन निकाला साइन स्क्वायर ए वो कट गए, तो बचा क्या आपके पास, बचा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे ले लेंगे आप 1, इसे अपॉन में 1 लेने की जरूरत नहीं। हमें जो प्रूव करना था उसको देखो आप, 1 प्लस सेक ए प्रूव करना था। ये कौन है, ये 1 अपॉन कॉस है। अगर आप फार्मूला लिख के देखोगे पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो कॉस कौन होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, और एच अपॉन बी अगर की बात करें तो ये होता है सेक का फॉर्मूला। तो 1 अपॉन कॉस आप बदल दें और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेक ए। क्यों, क्योंकि सेक ए का आंसर 1 अपॉन कॉस ए होता है, सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है और सेक कॉस का रेसिप्रोकल। तो हमने 1 अपॉन कॉस को हटा दिया और 1 अपॉन कॉस को लिख दिया कि ये कौन है, सेक ए, और साथ में प्लस 1 एज इट इज़ लिख दिया। यही आंसर आपका राइट हैंड साइड पे लेकर आना था, तो ये आंसर आ गया, दिस इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हो गई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।